महात्माओं ने प्रश्न कर दिया, महाराज सुनो सुनो ध्यान से सुनाओ कथा। क्यों? ऐसी कौन सी बुराई थी? क्यों नारायण से तो दुनिया प्रेम करती है, दधीची ने क्यों क्रोध कर लिया? भगवान नारायण तो सबको प्रिय लगते हैं, दधीची जी से क्यों गुस्सा हो गए? तो कहते महाराज इसमें भी एक घटना है। क्या घटना? बोले एक बार की बात है। महाराज दधीची, महर्षि दधीची और राजा शुभ, शुभ नाम के राजा थे, वो दोनों आपस में बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि बताओ भैया बड़ा कौन, ब्राह्मण है बड़ा है या राजा? दधीची जी बोले इसमें कौन बड़ी बात, ब्राह्मण बड़ा होता है, सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। तो शुभ बोला माफ करना पंडित जी महाराज, ब्राह्मण बड़ा होता है लेकिन सर्वदेव मयो नृपः, राजा तो देवताओं के स्वरूप होता है, इसलिए ब्राह्मण बड़ा नहीं राजा बड़ा होता है। अब दोनों में खिंचाखिंची, वो कहे राजा बड़ा, वो कहे ब्राह्मण बड़ा। होते 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 महाराज दधीची जी को गुस्सा आई तो एक मुक्का रगड़ दिया शुभ में, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया तो शुभ मूर्छित हो गया। कोई बात नहीं, जैसे शुभ मूर्छित हुआ होश में आया, बड़ा गुस्सा, उसने उठाया अपना शस्त्र, छोड़ूंगा नहीं दधीची जी के लिए। अब तो महाराज दधीची के पास जाने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज महात्मा है, श्राप ना देना, राज्य परिवार नष्ट हो जाएगा। इसने भगवान नारायण की तपस्या करी और नारायण की तपस्या करके महाराज जाके दधीची जी को अपने अस्त्र शस्त्र से दधीची जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के एक एक अंग काट दिया। अब करोगे हाथ से प्रहार, हाथ काटो, पैर से प्रहार करोगे, पैर काटो। दधीची जी के अंग अंग काट दिए पर मारा नहीं, प्राण छोड़ दिए। अब पता चलेगा कौन बड़ा होता है। अब महाराज दधीची के एक एक अंग कट गए, बड़ा कष्ट पीड़ा हो रही थी, पर धन्य है दधीची जी, सोचने लगे क्या करें। सोई उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को याद किया। शुक्राचार्य जी आ गए, महाराज सही करो अंग। तब मृत संजीवनी विद्या से जल को अभिमंत्रित करके शुक्राचार्य जी ने महर्षि दधीची जी को स्वस्थ कर दिया। अब तो दधीची जी ने पैर पकड़ लिए शुक्राचार्य जी के, महाराज कुछ भी हो ये मंत्र मुझे सिखाओ। तो मंत्र कौन सा है? बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय हो। शिव पुराण में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी महिमा है, 4-5 अध्यायों में है। अब आज तो हम पूरा कह नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, नाच गान में ज्यादा निकल गया। कल हम जरूर इस पे कहेंगे किसको जपना चाहिए, कब जपना चाहिए, इसका फल क्या है, ऐसा कौन सा काम है जो महामृत्युंजय से नहीं हो। मंत्र नहीं, मंत्रों का राजा है, मंत्र राज है महामृत्युंजय मंत्र। अब तो महाराज महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी है और 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है दधीची जी ने। कितना? 100 करोड़। और 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र को जपने से शरीर इनका इतना मजबूत हो गया कि महाराज कोई भी शस्त्र शरीर पे काम ही नहीं करता, तभी तो शरीर का वज्र बन गया, अस्थियों में मंत्र गूंज गया। ऐसा मंत्र जप किया है कि महाराज शुभ चाहे जितना प्रहार करे अब शरीर का कुछ नहीं होना। फिर गए शुभ के पास और एक लात मारी राजा को, सिंहासन से धम्म से नीचे गिरा। अब तो राजा के सैनिक कोई तलवार चलाए कोई कुछ चलाए पर महर्षि को कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से शरीर अभिमंत्रित था। सारे के सारे सैनिक हार गए, राजा को गिलानी हुई, थू थू हो गई। बताओ एक पंडित जी से नहीं जीत पाए। राजा घर नहीं आया, सीधा जंगल चला गया, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। मारने की सामर्थ्य तो है नहीं है, मरना ठीक नहीं, क्या करें, तपस्या करो। एक कैसे बोले ये भगवान शिव की कृपा से, नहीं हम शंकर जी की तपस्या नहीं करेंगे, फिर मैं नारायण की तपस्या करूंगा। महाराज शुभ ने पादांगुष्ठा श्रता बनी जंगल में जाकर के पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया। पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, हाथ ऊपर कर लिए, मुंह ऊपर कर लिया और महाराज सूर्य को देख करके टकटकी लगा करके भगवान का वासुदेव मंत्र का जप किया है। कितना? 9 अरब।
इनने 100 करोड़ किया था महामित्र ने, जब 9 अरब मंत्र का जब किया है, मतलब 900 करोड़। भगवान नारायण प्रकट हो गए, वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहिए। महाराज हमको कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे तो बदला लेना है। देखो भैया, बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण ने समझाया, बाउरे तेने सैकड़ों वर्ष तपस्या करी बिना कुछ खाए पिए, देख तेरे शरीर की हालत क्या हो गई, और तू कह रहा है नहीं मैं बदला लूंगा। महाराज वरदान देना है तो बदला, नहीं तो आप पधारो ठंडे ठंडे। भगवान नारायण लौट गए। ऐसा तब किया कि इसके मुख से ज्वालाएं निकलने लगी, आकाश जलने लगा। देवता बोले महाराज बचाओ, हम जल के राख हो जाएंगे। अब मरता क्या ना करता। भगवान बोले बोलो क्या? बोले बदला। अब भैया भगवान विष्णु भी पहुंच गए बदला लेने के लिए। शुभ बोला हम क्या लड़ेंगे, आप लड़ो मेरी तरफ से। भगवान विष्णु आए हैं और दधीची जी से युद्ध होने लगा है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन भेजा है, लेकिन ऐसी महिमा महामृत्युंजय मंत्र की, चक्र सुदर्शन जाता है पूरी परिक्रमा लगाता है घूम घूम के, पर उसको कहीं कोई ऐसा अंग ही नहीं मिलता जिसको काट सके। अब तो भगवान विष्णु ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया। दधीची जी ने सोचा महाराज रुक जाओ, तुमको भी बताता हूँ। भोले बाबा बोलो चेला जी पधारो, दो दो हाथ करो। शंकर जी आ गए। अब मजे की बात, शुभ की तरफ से भगवान नारायण युद्ध कर रहे हैं और दधीची की तरफ से भगवान शंकर युद्ध कर रहे हैं। घनघोर युद्ध होने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चला, हारने का नाम कोई ना ले। ब्रह्मा जी त्राही त्राही, देवता त्राही त्राही करने लगे, महाराज बस करो नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। विष्णु से कहा प्रभु आप मान जाओ। ब्रह्मा जी बोले मुझे समझा। भगवान विष्णु कहते ब्रह्मा जी मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, शुभ को समझाओ, वो मना करे तब तो पीछे हटूं। शुभ से ब्रह्मा जी ने कहा मान जा, ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, मान जा। पिताजी चुप, बीच में मत पड़ो, मैं नहीं हटूंगा पीछे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा आप मान जाओ। शंकर जी बोले मैं भक्त वत्सल हूं, चेला के लिए कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ चेला कह दे तो हट जाऊंगा। दधीची जी से कहा आप ही मान जाओ। महाराज मैं काय को मान जाऊं, मैं क्यों मानूं, मैं इन दुर्दांत क्षत्रियों से डरूं क्या? ब्राह्मण को डरने की जरूरत नहीं है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्राह्मण के तेज के आगे क्षत्रिय का बल तेज कैसे बढ़ जाएगा? कथा बहुत लंबी है। अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं और पूरी दुनिया जलने को तैयार। नारद जी आए, पैर पकड़ लिए, भैया जी हमारी खातिर। समझाया एक शर्त पे, शंकर जी को मना कर सकते कि विष्णु आके मुझसे क्षमा मांगे, क्यों लड़ने आए उसकी तरफ से। भगवान विष्णु से कहा क्षमा मांग लो। विष्णु बोले हम क्यों क्षमा मांगे, मैं क्यों क्षमा मांगू, तो शुभ मांग ले क्षमा। जैसे तैसे भैया शुभ को मनाया गया और शुभ ने जाके दधीची जी को प्रणाम किया। पर दधीची जी इतने गुस्सा बताओ। ये नारायण अपने आप को ब्रह्मण्य देव कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय, अपने आप को ब्रह्मण्य देव कहते हैं, और एक ब्राह्मण पर शस्त्र चला दिया, वो भी चक्र सुदर्शन जैसा। तुमको अपने बल का अभिमान है, हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी हार निश्चित है। हमारे भोले बाबा से और हमसे नहीं, भोले बाबा के एक सामान्य से गण से विष्णु भगवान नेत्र उठाने लगे। क्या कह रहे हो? ब्रह्मा जी बोले सब चलेगा, अभी शांति होनी चाहिए। भैया इस कारण से महर्षि दधीची के श्राप के कारण भगवान विष्णु को और समस्त देवताओं को आज वीरभद्र जी ने परास्त किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज जिन भगवती सती का शरीर वहीं जल करके नष्ट हो गया था, अब भोले बाबा को बड़ा प्रेम जागा है अपनी श्रीमती से। शिव पुराण में नहीं, लेकिन देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में, लिंग पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर यज्ञशाला में गए हैं यज्ञ पूरा कराने।
यज्ञ शंकर जी का भाग, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कि शव को भाग देंगे, शिव को भाग नहीं देंगे। अब बिना शिव के भाग के यज्ञ होगा नहीं। अब शिव को भाग कहां से दें? तो ध्यान से सुनना आप लोग, जब हम हवन करते हैं, विष्णवे स्वाहा, 3 परधी बनी होती हैं, सीढ़ी जैसी होती ना, 1 2 3। तो जब हम लोग हवन करते हैं तो उन परधियों पे साकल्य गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो वो साकल्य को, उस सामग्री को दोबारा हवन में नहीं डालना चाहिए। वो किसका भाग? बोले अवशेष भाग भगवान शंकर का। हाँ, तो यज्ञ पूरा होगा। वह अवशेष भाग भगवान शंकर को दिया गया। भगवान शंकर ने भी आहुति ली, तृप्त हुए। जैसे ही शंकर जी आने लगे सो नंदीश्वर बोले, बाबा हाँ नंदी, माता जी यहीं पधारी थी। अब तो महाराज लग गई आग शंकर जी को, अरे राम राम राम, आ गई देवी की याद। फिर क्या है, विरह जागृत हो गया। वहां सती का धड़ पड़ा था हड्डी रूपी, शिव जी उसी को उठा करके गले से लगा रहे, हाय 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 देवी तुम तो चली गई, हम अकेले रह गए। अब शिव जी बेचारे रो रहे हैं और पागलों की भांति सती के धड़ को लेकर के घूम रहे हैं। भैया भगवान शिव को अपने शरीर की होश नहीं है, बागंबर खुल गया है, मृग चर्म गिर गया है, नग्न अवस्था में। अब तो महाराज शिव को देख करके बहुत सी स्त्रियां मोहित होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है, क्या करें? भगवान नारायण से कहा कुछ करो। भगवान नारायण बोले, शिव जी इतने विरह में है, इतने विरह में है, कोई आंग जाएगा तो जल के राख बन जाएगा, पर कैसे इनको शांत किया जाए? तब भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का भेष बनाया है, और एक भेष से भगवान नारायण छिप छिप करके अपने चक्र सुदर्शन से भगवती परम्बा अंबा जगदम्बा सती का एक एक अंग काट रहे हैं। और भगवती सती का जौन जौन सा अंग जहां पर गिरा है वहां पर एक एक शक्ति पीठ हो गई। 64 शक्ति पीठे हैं, ज्वाला जी, कामाख्या है, अच्छा हाँ 52, धन्यवाद आपको बताने के लिए, दिमाग से उतर गए। 52 शक्तिपीठ हैं, श्रीकांत जी ने याद दिलाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 52 शक्तिपीठें हो गई। चित्रकूट में भी है, मैहर में है, और विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में वैष्णो देवी, ये शक्तिपीठें हैं। इन 52 शक्तिपीठों में जहां भगवती का जौन जौन सा अंग गिरा है वहां पर चिंतपूर्णी के रूप में वहां माता जी की जीव गिरी है। भैया इस तरीके से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया, और बटुक ब्राह्मण की दशा को देख के शंकर जी खुश हो गए हैं। अब कथा को यहीं विश्राम करते हैं। पर देवता बोले, भैया शंकर जी का विरह दूर कैसे होगा? बोले इनकी देवी इनको मिलना चाहिए। तो वही भगवती सती हिमालय के यहाँ बेटी बन के आई है, और फिर पार्वती मैया ने ऐसी माया डाली है कि भोले बाबा लट्टू हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी से कहा, बाबा शादी करोगे? शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं। विवाह एक ऐसा लड्डू है